हेलो कॉमर्स शैम्स, कैसे हैं आप सब। मोस्ट वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल एडी कॉमर्स रूट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर यूनिट 1। लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी कवर कर चुका है अबाउट एंशिएंट अकाउंटिंग सिस्टम। एज यू ऑल नो दैट सिलेबस हैज़ बीन चेंज्ड, सिलेबस अपना पूरा चेंज हो चुका है। तो हमने क्या किया है, उसमें पहला टॉपिक हमारा था एंशिएंट अकाउंटिंग सिस्टम। सेकेंड वीडियो जो आज है ये हम पढ़ेंगे अबाउट अकाउंटिंग कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता क्या है, अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। फिर इन फर्दर वीडियोस हम इसके सब टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है टॉपिक अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन। अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन आज हमको पढ़ना है। किसका इंट्रोडक्शन? अकाउंटिंग का। सो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। देखो अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ collecting, summarizing, analyzing and reporting all the financial transactions of any business। हिंदी में हम बहुत इसको सिंपल करके समझे। इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी बिजनेस के, ऑफ एनी बिजनेस, किसी भी बिजनेस के जब हम फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करने कलेक्ट करते हैं, समराइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, रिपोर्ट करते हैं। रिपोर्ट मतलब उसको प्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग वो होता है, ऐसी प्रोसेस होती है, ऐसी कला होता है जहाँ पे कोई भी बिजनेस अपने पूरे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेगा, कलेक्ट करेगा, समराइज करेगा, एनालाइज करेगा और रिपोर्ट करेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं अकाउंटिंग। अब इसको याद करने के लिए हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ CSAR, where C stands for collecting, S stands for summarizing, A stands for analyzing and R stands for reporting। ये definition easy है that accounting is an art of CSAR where all the financial transactions of any business has been recorded। ठीक है, ये बात समझ आ गई अपन को। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फीचर्स। हम बोल सकते हैं फीचर्स है, नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, व्हाटएवर। नेचर ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का नेचर क्या होता है? पहला पॉइंट है हमारा, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। कैसे? आर्ट का मतलब होता है कला और साइंस का मतलब होता है एक ऐसा सब्जेक्ट या ऐसी चीज़ जो प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल अकाउंटिंग की आर्ट कैसा है, कैसी कला कैसी है? तो कला इसलिए बोला जाता है क्योंकि इससे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, कैलकुलेट करना कला होता है ना कि ऐसा कौन सा मेथड लगाए कि हमारा जो P&L आए, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस हो, वो फटाफट कैलकुलेट हो जाए। ऐसा कौन सा मेथड यूज़ करें। सो देयर आर डिफरेंट मेथड्स। तो हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं ये बताता है हमारा आर्ट। आर्ट मतलब कला होता है। और साइंस क्यों? साइंस जैसे आपने क्लास 10 में पढ़ा था, राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड थंब रूल, ये एक्यूरेट है ना, इसको हम चेंज तो नहीं कर सकते। सिमिलरली अकाउंटिंग में कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं जिसको हम कभी चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अब हम आगे पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल डेबिट साइड इज ऑलवेज बीन इक्वल टू द क्रेडिट साइड। ये एक अकाउंटिंग का प्रिंसिपल है, डुअल एस्पेक्ट जिसको बोलते हैं। हम आगे इसको पढ़ने वाले हैं। ये साइंस है, क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं? इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। वैसे ही अकाउंटिंग का क्या नेचर होता है कि एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। आर्ट क्यों है? क्योंकि ये कला है। और साइंस क्यों है? क्योंकि ये सेट रूल्स और प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होता है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। सेकेंड आता है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओनली पे ध्यान देना है अपन को। रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ओनली, इसका मतलब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का मतलब होता है ऐसे ट्रांजेक्शन्स जो मेरे पैसों से रिलेटेड हो। पैसों मतलब जिसमें मेरा पैसों का लेन देन होना है। ठीक है, समझो जैसे कि अगर मैंने ये बोर्ड परचेज़ किया, अगर मैंने बोर्ड परचेज से मैंने कुछ पैसा दिया होगा, जो पैसा इन्वॉल्व है ना, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं तो कुछ पैसे का लेन देन है, तो ये क्या होता है? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। होप इट्स क्लियर। अगर मैं बोलती हूँ ऑनेस्टी ऑफ माई एम्प्लॉयज़ या ऑनेस्टी ऑफ माई स्टाफ, क्या इसको मैं पैसे से कुछ कनेक्ट कर सकती हूँ? नहीं कर सकती हूँ। तो ये मेरा कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं होता है। अगर मैं इसे अच्छा से एग्जांपल दूँ तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होता है
फॉर एग्जाम्पल एक शॉप है, उसमें आग लग गई, गुड्स पूरे जल गए, लॉस हुआ उसको, यहाँ लॉस हुआ। लॉस कितने का हुआ? कैन वी कैलकुलेटेड? येस, वी कैन कैलकुलेटेड। तो जो लॉस हुआ ना वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। बट एक मैनेजमेंट में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चलने की वजह से लॉस हुआ, स्ट्राइक हुई, स्ट्राइक होने की वजह से लॉस हुआ, क्या हम इसको रिकॉर्ड करेंगे? बट क्या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कहलाएगा? सो आंसर इज नो, ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस नहीं कहलाएगा। होप इट्स क्लियर। अ थर्ड पॉइंट इज क्लासिफिकेशन। देखो क्लासिफिकेशन का एकदम सिंपल सा हिंदी में मतलब क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू देयर नेचर हम चीज़ों को ग्रुप करते हैं। अकॉर्डिंग टू द नेचर वी ग्रुप द आइटम्स। कैसे? इसमें अकाउंटिंग में समझें इसको। देखो इसमें मेनली 3 अकाउंट होता है। पहला होता है हमारा रियल अकाउंट, द फर्स्ट इज योर रियल अकाउंट, सेकेंड इज योर नॉमिनल अकाउंट एंड थर्ड वन इज योर पर्सनल अकाउंट। यस, अब देखो रियल अकाउंट के अंदर सारे एसेट्स आते हैं। एसेट्स मतलब द थिंग्स विच बिलोंग्स टू मी एंड आई कैन डू फर्दर प्रोडक्शन फ्रॉम इट। ठीक है, एसेट्स वो चीज़ें होती है जो मेरी हैं और मैं आगे जाके उनसे अपना काम निकलवा सकती हूँ। ऐसे जितने से बिल्डिंग है, मशीन है, योर प्लांट एंड मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश, ये सब किस में आते हैं? रियल अकाउंट में आएंगे। ठीक है, देखो मैंने डिवाइड किया, ग्रुप डिवाइड किए, 3 ग्रुप, रियल, नॉमिनल एंड पर्सन। अब अकॉर्डिंग टू देयर नेचर में उसको और ज़्यादा फर्दर डिवाइड करने वाली हूँ। जो मैं फर्दर डिवाइड करूँगी इसको कहलाएगी क्लासिफिकेशन, कि नेचर के अकॉर्डिंग हम उसको ग्रुप कर देंगे। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जहाँ पर हम क्या करते हैं, एक्सपेंसेस और लॉसेस और इनकम एंड गेन को कैलकुलेट करते हैं। देखो रियल में क्या किया था? एसेट्स को किया था। अब नॉमिनल में क्या करेंगे? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ओके, अब जो पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल नाम से समझो पर्सन, यहाँ पे हम पर्सन्स को रिकॉर्ड करेंगे। डेबिट द रिसीवर, जो उसको रिसीव होता है रिसीवर, एंड क्रेडिट द गिवर। होप इट्स क्लियर। पहला क्या था? आर्ट भी है, साइंस भी है। ये क्या करता है? सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है। थर्ड वन इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को अकॉर्डिंग टू द नेचर वो क्या करता है? ग्रुप करता है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब क्या होता है? इंग्लिश बुक जब हम रीड करते हैं तब लास्ट पेज में लिखा होता समरी। वो क्या होता है कि जो 3-4 पेज का जो हमारा पूरा चैप्टर था ना, उसका इन शॉर्ट बता दिया समरी में कि भाई देखो समरी में ना ये चीज़ें बोली गई हैं, ये वैल्यूबल चीज़ है, ये मॉरल ऑफ द स्टोरी है। सिमिलरली अकाउंटिंग में भी यही होता है। क्या होता है कि जो हमने जो 3 स्टेप्स की जो हम स्टेप्स पढ़ने वाले हैं, हमने जो क्लासिफिकेशन किया ना, अब उसको इन शॉर्ट बता देगी कि आपका जो प्रॉफिट आया है या आपका लॉस आया है, और इवन ये भी बताएगी कि वो रीज़न क्या है, रीज़न बिहाइंड प्रॉफिट एंड लॉस। तो समराइजिंग में क्या होता है? वो एक शॉर्ट समरी में, वो प्रेजेंटेटिव वे में आपको एक्सप्लेन करता है कि प्रॉफिट है या लॉस आया है, एक्सपेंस है कि गेन है, आपका लॉस है या इनकम है, वॉटेवर। और जो भी रिजल्ट, एंड रिजल्ट आता है, उसको क्या करता है? एक्सप्लेन करता है। किस में? समराइजिंग में। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट का मतलब क्या होता है? जब हम अपने रिजल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हम अपने रिजल्ट को प्रिपेयर करते हैं। एक फॉर्मेट होता है, अभी हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। एक प्रोसेस होती है, वी कैन से इट इज़ अ प्रोसेस, और उस प्रोसेस के टाइम पे हम क्या करने वाले हैं? इसको सिस्टमैटिकली अरेंज करने के बाद हम उसको प्रेजेंट करते हैं। तो जो सिस्टमैटिकली जब अरेंजमेंट कर रहे हैं ना, रिजल्ट को जब इंटरप्रेट कर रहे हैं, जब उसको एनालाइज कर रहे हैं, इसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। जब हम सिस्टमैटिकली उसको अरेंज करके एनालाइज करते हैं, समझते हैं, इसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। कि भाई ये अच्छा मेरा लॉस हुआ है, लॉस किस वजह से हुआ है? कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, ओके, तो मैंने वो मेंशन कर लिया। अच्छा मेरा आग लगी थी, तो मैंने वो मेंशन कर लिया। अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट कैसे हुआ है? वो एडवर्टीजमेंट जो हमने 3rd नंबर पे दी थी वो अच्छी एडवर्टीजमेंट थी, इस वजह से हम क्या करते हैं? इसको एनालाइज करते हैं। लास्ट क्या होता है हमारा? कम्युनिकेशन। लास्ट नेचर क्या है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब अब जो एंड रिजल्ट है ना, उसको हम कम्युनिकेट करते हैं विथ
वेरियस पार्टीज़, विथ वेरियस पार्टीज़ का मतलब पब्लिक के साथ भी करेंगे, गवर्नमेंट के साथ, बैंक के साथ, शेयर होल्डर्स के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ हम अपने एंड रिजल्ट को क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। आई बात समझ में? अब आता है नेचर ऑफ अकाउंटिंग है, इसको आप फटाक से एक बार फिर से पढ़ते हैं। अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एज वेल साइंस। आर्ट क्यों है? क्योंकि कला है। साइंस क्यों है? क्योंकि इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ओनली। क्या रिकॉर्ड करता है? सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करता है, सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करता है। जैसे आग लग गई उसको वो उसको लिख देगा, अगर लड़ाई झगड़ा हो गया उसको इग्नोर कर देगा, क्योंकि वो क्वालिटेटिव डेटा है। फिर क्लासिफिकेशन मतलब कि अकॉर्डिंग टू देयर नेचर के अकॉर्डिंग उसको ग्रुप करेंगे, रियल, नॉमिनल, पर्सनल। रियल के अंदर क्या आएगा, नॉमिनल के अंदर क्या आएगा, पर्सनल के अंदर क्या आएगा, ये होता है क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट इज योर समराइजिंग का मतलब क्या होता है, उसको एक इन शॉर्ट समरी में आपको एक्सप्लेन करता है। सेकेंड लास्ट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट को क्या बनाता है, एनालाइज करता है कि ये जो रिजल्ट है, अगर प्रॉफिट है तो वो क्यों है, अगर लॉस है तो वो क्यों है। ये होता है हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। लास्ट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब वो रिजल्ट को अनाउंस करता है, बताता है। नेक्स्ट टॉपिक इज योर ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है कि कारण क्या है, अकाउंटिंग हम करते क्यों है ना, हम पढ़ रहे हैं ना, हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो सिमिलरली अकाउंटिंग है ना, तो अकाउंटिंग का कारण क्यों कर रहे हैं। पहला है टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड जैसे देखो, एक बिजनेसमैन है, बहुत सारे लोग इधर पे तारक मेहता देखते होंगे, तो मुझे बताओ जो तारक मेहता है, और तारक मेहता नहीं, जो जेठालाल है, जेठालाल के बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं पर डे में, दिवाली में, क्रिसमस में, होली में, इन समय क्या होता है, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो क्या नट्टू काका उसको सिस्टमैटिकली अरेंज करते हैं? देख रहे चश्मा लगा के से लिखते रहेंगे, लिखते हैं ना। वो क्या कर रहे हैं कि जितने भी ट्रांजेक्शन्स उसको सिस्टमैटिकली अरेंज कर रहे हैं। उनको भी नॉलेज है अकाउंटिंग का, नॉलेज है उनको अकाउंटिंग का, इसलिए वो क्या कह रहे हैं, रिकॉर्ड्स को सिस्टमैटिकली अरेंज कर रहे हैं। जैसे जेठालाल बोलता है ना कि नट्टू काका ठीक है मेरे खाते में लिख देना, तो जो उनका खाता में लिख देना, तो वो क्या हो रहा है, सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड हो रहा है। बाय हुम? बाय नट्टू काका। ठीक है, तो सिस्टमैटिकली अरेंजमेंट होता है। अब जब सिस्टमैटिकली अरेंज होता है तब गोडाउन में बैठ के जेठालाल देखता है, अरे नट्टू काका आज क्या तो बहुत सेल अच्छी नहीं थी, पिछले महीने की तो प्रॉफिट बहुत अच्छा था, इस महीने में प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मतलब क्या है, अकाउंटिंग किस चीज़ में मदद करता है, पहले तो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। कैलकुलेट क्या करता है, प्रॉफिट एंड लॉस। थर्ड इज टू नो एग्जैक्ट रीजन लीडिंग P&L। टू नो एग्जैक्ट रीजन लीडिंग P&L। P&L मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, कि एग्जैक्ट रीज़न क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस होने का कारण क्या है, ये बात समझो भी कारण क्या होता है। फिर बागा आता है, बोलता है सेठ जी जो मैंने स्कीम बताई थी ना उसकी वजह से आपको प्रॉफिट हुआ है। पहले सिस्टमैटिकली अरेंज किया, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, फिर वो पूछेगा ये इस 2 महीने पहले ना बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ था, वो क्यों हुआ था, तो बागा आके बोलेगा कि जो मैंने स्कीम दी थी ना उस वजह से हुआ था, वो उसका रीज़न था। नेक्स्ट इज टू अ सर्टेन नेटवर्थ। नेटवर्थ का मतलब क्या होता है कि हमारी कंपनी कहाँ स्टैंड कर रही है, उसे कितने एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज़ है, उसको भी कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज टू चेक द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस। प्रोग्रेस का मतलब होता है कितना बढ़ रहा है। आपने देखा होगा या अगर नहीं देखा तो सर्च करना, देखो ऐसा बना रहता है कि कंपनी पहले बहुत उठी थी, फिर थोड़ा नीचे भी गई, फिर ऊपर उठते फिर अब ऐसी जा रही है। तो ये क्या बताते हैं, प्रोग्रेस बताता है ना कि फ्रॉम द डाउन टू द अप, ये जो जर्नी है ये बताता है प्रोग्रेस, कि कितने बार इसमें फ्लक्चुएशंस आए। होप इट्स क्लियर। पहला क्या था, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। सेकेंड, कैलकुलेट करने में हेल्प करता है प्रॉफिट एंड लॉस, फिर पता करता है एग्जैक्ट रीज़न कि प्रॉफिट एंड लॉस का क्या है, नेटवर्थ बताता है और फिर प्रोग्रेस बताता है। होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट टॉपिक इज मेरिट्स एडवांटेजेस या यूजेस ऑफ अकाउंटिंग। सबके नाम एक है, पेपर में जो आएगा लिख देना, मेरिट्स एडवांटेजेस एंड यूजेस ऑफ अकाउंटिंग। पहला क्या है, प्रोवाइड सिस्टमैटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड। सिस्टमैटिक और पूरा रिकॉर्ड हमको बनाता है। अगर हम सिस्टमैटिक रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, नट्टू काका पूरा रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, तो क्या देता है, इसमें एडवांटेज देता है ताकि उनको समझ आता है कि अच्छा यहाँ पे हमारा खर्चा ज़्यादा हो गया है। सेकेंड क्या है, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन
के बारे में उसको बताता है कि आप अभी सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। थर्ड इज़ हेल्पिंग इन कैलकुलेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा एक बात ध्यान देना, देखो मेरिट्स और ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा सिमिलर नहीं है, सिमिलर है ना, तो हम इसको सब जोड़ के सब समझ रहे हैं कि होता क्या है। बाकी लिखना आपको अपने अकॉर्डिंग ही है, मैं आपको सिर्फ टॉपिक्स बता रही हूँ, बाकी आपको सब कुछ इन डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखो, मेरिट्स एंड एडवांटेजेस एंड यूजेस। पहला हमने पढ़ लिया है सिस्टमैटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड। सेकंड क्या है, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग योर फाइनेंशियल पोजीशन, हेल्प इन कैलकुलेटिंग पी एंड एल में मदद करता है। लास्ट है हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, कि टैक्स में हम जब सब कुछ रिकॉर्ड है, हमारा प्रॉफिट हमको पता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या बता सकते हैं कि इतना टैक्स लाइबिलिटी हमारे पे हो रहा है। अगर 0 to 4 नहीं, फ्रॉम 12 लाख से हम पूरा कैलकुलेट करते हैं ना 12 लाख, उसके बाद हमारी इनकम पे टैक्स लगता है। अगर मेरा 12 लाख से ज़्यादा टैक्स बन रहा है तो मैं पे करूँगी, लेकिन वो 12 लाख कैलकुलेट मदद कौन करेगा, मेरा अकाउंटिंग हेल्प करेगी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक्स योर मेरिट्स डीमेरिट्स, डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस। फर्स्ट पॉइंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट। कि अकाउंटिंग, अब देखो दो साइड होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। हम पॉजिटिव पढ़ चुके हैं, नेगेटिव में क्या बोला जा रहा है, इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट। पर्सनल जजमेंट का मतलब क्या होता है कि मैं अपने अकॉर्डिंग देखूंगी, नज़रिया, पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। जैसे कि डेप्रिसिएशन निकालने के 2 मेथड होते हैं, तो हो सकता है पर्सन ए एक मेथड यूज़ कर रहा है, SLM मेथड यूज़ कर रहा है, और पर्सन बी WDV मेथड यूज़ कर रहा है। सेकेंड इज योर ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव डेटा। जैसा कि मैंने बताया कि लड़ाई झगड़ा हो गया, उसको इग्नोर किया ना, ये क्या है, क्वालिटी है, ऑनेस्टी है, लॉयल्टी है, ये क्या है, एक क्वालिटी है। तो जो अकाउंटिंग है ना, वो इन सारी जो क्वालिटेटिव चीज़ें हैं उसको ओमेट करती है, मतलब इग्नोर करती है। ओमेशन का दूसरा नाम क्या है, इग्नोर करती है। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, वो सिर्फ क्या रिकॉर्ड करती है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को बस रिकॉर्ड करती है। बट इसका ये डीमेरिट है कि वो क्वालिटेटिव डेटा को हटा देती है, कोई काम का नहीं करती, वो लिखती ही नहीं है। थर्ड इज़ अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है कि चीज़ों को ट्रांसपेरेंट नहीं रखती है। अब मेरे हाथ में है पूरी चीज़ें, जैसे नड्डू का क्या हाथ में पूरी चीज़ें, हो सकता ना कि वो कुछ घपला करे और जेठालाल को कुछ और बता दे, ये पॉसिबल है। सिमिलर जो कंपनीज़ हैं वो घपला कर सकती, गवर्नमेंट के साथ कर सकती है, पब्लिक के साथ कर सकती है, इसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। विंडो पे ड्रेस कर दिया ताकि सामने में हमको ब्लर दिखे। फिर है अनसूटेबल फॉर फोरकास्टिंग। हम आगे की चीज़ें प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इन फ्यूचर क्या हो सकता है। करेंट सिचुएशन वी कैन टेल, बट इन फ्यूचर से अचानक से कोविड आ गया, तो कोविड क्या किसी ने फोरकास्ट किया था, नहीं किया था, तो ये इसमें इसका डिसएडवांटेज है। लास्ट टॉपिक इज बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। कि बुक कीपिंग क्या होता है और अकाउंटिंग क्या होता है। तो बुक कीपिंग का मतलब होता है टू मेंटेन रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड को मेंटेन करना। जैसे कि जो रिटेलर्स होते हैं, जो छोटे छोटे शॉप्स के लोग होते हैं, वो बुक कीपिंग करते हैं। उसमें स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, देन पोस्टिंग इट टू लेजर। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है कि मैं ट्रांजैक्शन को देखूंगी कैश में हुई है या क्रेडिट में हुई है, मैंने परचेज किया है या मैंने सोल्ड किया है, आइडेंटिफाई किया, उसको उसके नेचर के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करेंगे और लास्ट में हम उसको लेजर में पोस्ट करेंगे। मैं अभी लेजर को ज़्यादा डीप नहीं समझा रही क्योंकि आपको अलग से एक टॉपिक है, उसमें हम लेजर को पर्याप्त समझेंगे। तो बुक कीपिंग में सिर्फ 3 स्टेप होते हैं, आइडेंटिफाई करना, फिर देखेंगे ओके आइडेंटिफाई किया, रिकॉर्ड किया और लेजर में डाल दिया, आइडेंटिफाई किया, रिकॉर्ड किया, लेजर में डाल दिया, ये होता है बुक कीपिंग। अब अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग एक स्टेप अहेड है, एक स्टेप आगे है किसके, बुक कीपिंग के। अकाउंटिंग हम इतनी देर से समझ रहे हैं ना, अकाउंटिंग क्या होता है। अब अकाउंटिंग क्या होता है, बुक कीपिंग का एक स्टेप आगे। ये 3 स्टेप तो कवर होंगे ही होंगे अकाउंटिंग में, लेकिन फर्दर कौन से स्टेप कवर होंगे, समराइजिंग, ट्रायल बैलेंस, P&L एंड बैलेंस शीट। अभी आप सिर्फ इसको याद करना, इसका जो पूरा डिटेल में वो मैं आपको अलग अलग वीडियोस में एक्सप्लेन करूँगी। अकाउंटेंसी क्या होता है, अकाउंटेंसी होता है नॉलेज ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग इज टर्म्ड एज अकाउंटेंसी। देखो 11th की या 12th की बुक देखना या आपकी कॉलेज की ही बुक देखना, वो बुक का नाम होगा अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्यों है, क्योंकि वहाँ पे नॉलेज है प्रिंसिपल्स का, रूल्स का, अकाउंटिंग क्या होता है, बुक कीपिंग क्या होता है।
तो अकाउंटेंसी क्या होता है, ज्ञान ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। यहाँ अकाउंटेंसी क्या होता है, जहाँ पे पूरा नॉलेज होता है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का, उसको बोलते हैं अकाउंटेंसी। होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। ओके।